हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वाली वीडियो होने वाली है एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। और ये वीडियो है बिगनर्स लिनक्स फॉर एथिकल हैकर्स। सो अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे लिनक्स का फाइल सिस्टम काम करता है और कैसे कमांड लाइन के थ्रू आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव हो सकते हो, या फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, या फोल्डर्स को रिमूव कर सकते हो, या फिर कैसे एक फोल्डर को मूव कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो ये सारी कमांड्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपने लिनक्स के अंदर लॉग इन कर चुका हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ एक वर्चुअल मशीन जो VMware वर्कस्टेशन प्लेयर के ऊपर रन कर रही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल अपने टर्मिनल पे इस पे क्लिक कर सकते हैं, या आपको टर्मिनल ओपन करके दे देगा, या फिर आप ये जो कैली लिनक्स का सिंबल दिख रहा है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च कर लें टर्मिनल। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे टर्मिनल तो ये आपको पहला ऑप्शन दे देगा टर्मिनल इम्यूलेटर, इस पे क्लिक करें और ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया। तो सबसे पहली कमांड जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है pwd। तो pwd ये कमांड का नाम ही है। तो pwd कमांड क्या करती है, आपको लोकेशन बता देती है आपकी करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का। मतलब कि राइट नाउ आपका जो टर्मिनल ओपन है ये किस डायरेक्टरी पे ओपन है, मतलब कि किस लोकेशन पे ओपन है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो इस वक्त ये ओपन है होम और एस शर्मा नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर, मतलब एस शर्मा हमारे यूज़र है और इसके अंदर ओपन है ये वाला जो आपका टर्मिनल है। तो फॉर एग्जांपल अब आपने एस शर्मा से बाहर निकलना है, आपने फॉर एग्जांपल एस शर्मा फोल्डर से बाहर आके होम के अंदर जाना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं जिसका नाम है cd चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद आप सिंपल डॉट डॉट करोगे तो ये आपको बाहर ले आएगा। तो अब जैसे कि मैंने जैसे ही लिखा cd डॉट डॉट, और अगर मैं अब pwd लिखूं चेक करने के लिए अपनी लोकेशन, तो ये मेरे को बता देगा अब मैं स्लैश होम के अंदर हूँ। तो पहले जब हमने pwd लिखा था तो हम थे स्लैश होम स्लैश शर्मा के अंदर, राइट। तो जैसे ही हमने cd डॉट डॉट लिखा, मतलब कि हमने टर्मिनल को बताया कि चेंज करो डायरेक्टरी, cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज करो डायरेक्टरी बैकवर्ड। मतलब कि जैसे ही हमने डॉट डॉट डाला इसका मतलब इस फोल्डर से बाहर निकल के इसकी पिछली डायरेक्टरी के अंदर चेंज कर लो अपनी डायरेक्टरी को। तो अगर मैं यहाँ पे फिर दोबारा cd डॉट डॉट डालूँ और एंटर करूँ और उसके बाद दोबारा pwd डालूँ, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्लैश आ गया। तो ये स्लैश आ गया, राइट। तो हम पहले डॉट डॉट डाल के एस शर्मा से बाहर आए तो हम होम के अंदर आ गए, फिर हमने दोबारा डॉट डॉट डाला cd डॉट डॉट, तो उसके बाद हम होम से भी बाहर आके स्लैश के अंदर आ गए। तो अब आप सोच रहे होगे ये स्लैश क्या है। तो स्लैश, और आप ये भी सोच रहे होगे कि क्या हम स्लैश से पीछे भी जा सकते हैं। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। cd डॉट डॉट एंटर, तो यहाँ पे दोबारा मैं pwd डालूंगा तो यहाँ पे अभी भी मैं स्लैश के ऊपर ही हूँ। तो मतलब कि स्लैश हमारी रूट डायरेक्टरी है, मतलब स्लैश से बाहर नहीं जा सकते। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्लैश सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर आप जा नहीं सकते। तो ये आपकी मेन डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी है जो आपकी स्लैश होती है। तो अब फॉर एग्जांपल अब आपकी स्क्रीन पे इतना सब कुछ हो गया, राइट। अब आपको स्क्रीन क्लियर करनी है, आपको दोबारा टर्मिनल क्लियर चाहिए अपना। तो इसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो क्लियर। क्लियर आप डालोगे, एंटर करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा टर्मिनल क्लीन कर देगा। तो अब आप जैसे कि हमने चेक किया कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है स्लैश है, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल अब आप किसी और डायरेक्टरी के अंदर मूव करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो उसके लिए भी कमांड cd होती है और उसके बाद आप अपनी डायरेक्टरी का नाम डालते हो जिसके अंदर आप मूव करना चाहते हो। अब आप ये कैसे फाइंड करोगे कि इस स्लैश के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्लैश के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए कमांड होती है ls। तो अगर मैं ls डालूंगा और एंटर करूंगा सिंपल, तो ये मेरे को बता देगा ये सारी फाइल फोल्डर्स जो हैं इस स्लैश के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे कि बिन नाम का एक फोल्डर है, डेव नाम का फोल्डर है, ये होम नाम का फोल्डर है जिसमें से हम अभी एग्जिट करके बाहर आए हैं, राइट। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अब आप डिसाइड करते हो कि आप होम के अंदर वापस जाना चाहते हो, तो आपको पता लग गया कि भी स्लैश के अंदर
स्लैश के अंदर, इस फोल्डर के अंदर होम नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है। तो आप सिंपल कमांड डाल सकते हो cd और होम। तो मेक श्योर करें आप जब भी नाम टाइप कर रहे हैं लिनक्स के अंदर वो सेम टाइप करें, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं ऐसे होम डालूंगा HOME फॉर एग्जाम्पल HOME और एंटर करूं तो ये मेरे को रिजल्ट नहीं देगा, जैसे कि ये बोल देगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, होम नाम की कोई भी नहीं है, बट एक्चुअल में है, राइट। क्योंकि लिनक्स जो है ये केस सेंसिटिव है, मतलब कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा अगर लोअर केस में कोई भी फोल्डर या फाइल का नाम है तो आप लोअर केस में यूज़ करें, अपर केस में तो अपर केस में यूज़ करें, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, आपको ऐसा एरर दे सकता है। तो फॉर एग्जांपल अब आपने डिसाइड किया, आपको पता लग गया स्लैश के अंदर ये सारे फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको ये पता लगा ls कमांड के थ्रू, राइट। तो अब आप चाहते हो कि भैया आप होम फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हो, तो इसके लिए आप कमांड डालोगे cd होम, और अगर आप सिंपल HOM डालोगे और टैब दबाओगे ना तो ये खुद ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो ये काइंड ऑफ टर्मिनल का फीचर है जिसकी वजह से आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हो अपनी कमांड को। और अगर मैं एंटर करूं तो अब मैं यहाँ पे होम के अंदर आ चुका हूँ। तो अब देख लेते हैं होम के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए कमांड होती है ls, और यहाँ पे इसने बता दिया कि एक ही डायरेक्टरी प्रेजेंट है S शर्मा। तो चलिए S शर्मा के अंदर मूव करते हैं, cd और SS डाला मैंने। अब मैं टैब दबाऊंगा ऑटो कंप्लीट के लिए और इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया और एंटर। अब मैं S शर्मा के अंदर आ गया, तो यहाँ पे ये हमारी यूज़र की जो डायरेक्टरी हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो अब मैं देखना चाहता हूँ S शर्मा के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स, कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए कमांड क्या होती है ls, राइट। तो ls कमांड जब मैंने डाली तो इसके अंदर ये इसने मेरे को दिखा दिए सारे फोल्डर्स, राइट, जो भी प्रेजेंट है, जैसे वीडियोस, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे फोल्डर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसको मैं लिस्ट फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भी आपको परमिशंस चेक करनी है इन फोल्डर्स की, इन फाइल्स की, मतलब आपको परमिशन चेक करनी है कि किस किस यूज़र को डेस्कटॉप फोल्डर की परमिशन है, या फिर आपको पता करना है कि ये फोल्डर है या फाइल है, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए कमांड होती है ls-l। तो -l जो है ये ऑप्शन होता है, मतलब कि ये कमांड है ls और ये आपका ऑप्शन है। तो ls-l से क्या होगा, इन दोनों के बीच में स्पेस है, मेक श्योर आप स्पेस डालना ना भूलें। तो ls-l से क्या होगा, ये आपको इस कमांड को लिस्ट करके दे देगा, मतलब लिस्टेड फॉर्मेट में देगा। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो इसने मेरे को बता दिया कुछ इस तरीके से। अब पहले आपको सिर्फ डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स ऐसे दिख रहे थे, इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही थी, राइट। पर जैसे ही मैंने ls-l डाला इसने मेरे को एक्सपेंड करके दे दिया स्ट्रक्चर विद मोर डिटेल्स। तो जैसे कि इसने बता दिया कि ये डेस्कटॉप है, राइट, और इसने कुछ स्पेशल डिटेल्स दी हैं इसके अंदर, जैसे कि फोल्डर का साइज हो गया ये, तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं। तो इसमें जो मेन है आपका, आपको कैसे पता लगेगा कि ये इसमें से कौन सी फाइल्स हैं और कौन से फोल्डर्स हैं। तो ये पता लगाने के लिए आपको सिंपल ये वाला हिस्सा देखना है, ये स्टार्टिंग वाला हिस्सा देखना है। तो अगर इसके आगे D लिखा हुआ है तो मतलब ये डायरेक्टरी है, और अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर इसके आगे ऐसा डैश है फॉर एग्जांपल, जो ये आपको डैश दिख रहा है, अगर D की जगह डैश होता है यहाँ पे तो इसका मतलब ये फाइल होती। तो इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के अंदर मूव कर जाता हूँ, cd और डेस्कटॉप, एंटर। तो अब मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और डेस्कटॉप के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं कमांड डालता हूँ ls-l, और यहाँ पे इसने दिखा दिया डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बनी हुई है file1.txt, ये मैंने खुद ही क्रिएट किया। तो जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि ये फाइल है, राइट, ये एक टेक्स्ट फाइल है, तो इसके आगे D नहीं लिखा हुआ, इसके आगे डैश लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि एक जो इस क्योंकि टर्मिनल से आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे कौन सी फाइल है, कौन सा फोल्डर है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि फाइल कौन सी है, फोल्डर कौन सा है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के आगे डैश लगा हुआ है मतलब कि वो फाइल है, और अगर किसी के भी आगे D लिखा हुआ है मतलब कि वो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो ये हुई हमारी ls कमांड। तो ls L के साथ एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ls-la, मतलब कि ls हमारी कमांड है, राइट, -l और a। जो a वाला ऑप्शन है
तो ये दोनों डिफरेंट ऑप्शन है। एल ऑप्शन क्या करता है, लिस्ट में करके दे देता है आपको सारी डायरेक्टरी की, राइट। ए ऑप्शन क्या करता है, ए का मतलब है ऑल। तो जैसे कि विंडोज में आपने देखा होगा कि कई फाइल्स एंड फोल्डर्स हिडन होते हैं, राइट। तो आप आपको कैसे पता चलेगा कि डेस्कटॉप के अंदर कोई फाइल या फोल्डर हिडन तो नहीं है। तो अगर आप ए दबाओगे, मतलब ए ऑप्शन सिलेक्ट करोगे यहाँ पे कमांड के साथ, तो ये आपको ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखाएगा, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी और नॉन हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी, राइट। तो अगर मैं इसको रन कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने मेरे को दिखा दिया डॉट एंड डॉट डॉट। और ये तो जब हमने सिंपल ls-l रन की थी तो इसने मेरे को सिर्फ फाइल 1.txt दिखाई थी। पर जब मैंने ls-la की, मतलब कि ये वाली कमांड चलाओ लिस्ट ऑप्शन के साथ और ऑल ऑप्शन के साथ, तो इसने मेरे को जो हिडन फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं वो भी दिखा दिए। तो इसमें जैसे कि दो हिडन फोल्डर हैं, एक डॉट नाम का है और डॉट डॉट नाम का है, और इसने मेरे को हमारी फाइल भी दिखा दी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो अगर इस डायरेक्टरी के अंदर कोई हिडन फाइल या फोल्डर तो नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है तो आपके पास ये ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं -a। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल -a भी डाल के चलाऊंगा तो ये भी रन करेगी, तो ये सिंपल दिखा देगा ये डॉट नाम का फोल्डर है, डॉट डॉट नाम का फोल्डर है और एक फाइल .txt है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि अगर आपकी जो डायरेक्टरी के अंदर है फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं कोई हिडन तो नहीं है। अगर हिडन है तो आप -a कमांड से पता कर सकते हो। तो इसको मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अब आप इस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो, आप डेस्कटॉप के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, राइट। और आपको पता करना है कि, तो ऐसे करते हैं, पहले हम बैक जाते हैं, इस डायरेक्टरी से बाहर निकल जाते हैं डेस्कटॉप से। तो और यहाँ पे ls कमांड डालता हूँ और यहाँ पे जैसे कि आप काम कर रहे हो, राइट। आप इस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो और आपको फॉर एग्जांपल इस डेस्कटॉप के अंदर जो txt फाइल पड़ी है या फिर इस डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन से फाइल्स पड़ी हैं या क्या क्या फोल्डर बने हुए हैं, आपको ये पता करना है विदाउट मूविंग इनटू दिस डायरेक्टरी। मतलब आप चाहते नहीं कि आप cd कमांड डाल के इसके अंदर मूव करो, आप ये नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आप इसी डायरेक्टरी पे काम करते रहो और आपको कमांड के थ्रू पता लग जाए कि डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर पड़े हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, तो इसको करने का कमांड होता है ls, हम लिस्ट कर देंगे इसको ls-la, और उसके बाद आपको इस डेस्कटॉप फोल्डर का पाथ बता देना है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल डेस्कटॉप करूँ, ऑटो कंप्लीट करूँ, तो इसने सिंपल कर दिया, आपको लोकेशन बता दी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ls-la कमांड चलाओ इस डायरेक्टरी के अगेंस्ट। तो मेरे को बताओ डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर पड़े हैं। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे को बता देगा कि डॉट 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 फाइल 1.txt डेस्कटॉप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो किसी भी फोल्डर के अंदर, जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप सिंपल पता कर सकते हो ls-la डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे इसने बता दिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वाले फोल्डर्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप ls कमांड का यूज़ कर सकते हो। किसी भी रीजन के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे कि फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर कोई हैवी बैश स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट। तो आपको पता करना है कि भाई आप चाहते नहीं डायरेक्टरी मूव करनी है, तो आप सिंपल इस कमांड के थ्रू पता कर सकते हो कि किसी और डायरेक्टरी के अंदर कौन से फोल्डर्स या फाइल्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी हेल्प से आपको एक तरीके से ईजीनेस हो जाती है, आप इजीली नेविगेट कर सकते हो फाइल सिस्टम के थ्रू। अब नेक्स्ट कमांड है जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अब आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आपको इस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हम हैं, आपको इस लोकेशन पे जो ये फोल्डर है इसके साथ एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो आप फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हो, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसके लिए कमांड होती है mkdir। तो इसकी फुल फॉर्म अगर बोलो तो ये होगी मेक डायरेक्टरी। कमांड होती है mkdir, उसके बाद स्पेस देंगे और जो भी फोल्डर का नाम आप रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल फोल्डर का नाम रखना चाहते हो शर्मा IT, ठीक है, और एंटर कर देते हो। तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया इस लोकेशन के अंदर। तो अभी यहाँ पे हमने जब ls किया था तो यहाँ पे हमको यही फोल्डर्स दिख रहे थे, राइट। तो अगर अब मैं दोबारा ls करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे आपको ये शर्मा IT भी दिख रहा होगा। तो ये इसने विद दी हेल्प ऑफ दिस कमांड क्रिएट कर दिया। तो अब फॉर एग्जांपल अब आपने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया, आपको पता लग गया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग कमांड, राइट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोल्डर्स डिलीट कैसे करते हैं यूजिंग कमांड। तो इसका सिंपल कमांड होता है rmdir, रिमूव डायरेक्टरी,
और उसके बाद अपने फोल्डर का नाम बताना आपने, जैसे कि शर्मा IT, एंटर। तो अगर मैं दोबारा ls चलाऊं और यहाँ से हमारा फोल्डर डिलीट हो गया। और ये सेम तरीका कर सकते हो आप, इस फॉर एग्जांपल इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, आप सिर्फ उसको डिलीट करना चाहते हो, शर्मा IT को नहीं करना चाहते, आप विदाउट मूविंग इनटू शर्मा IT आप इसी लोकेशन से उसको डिलीट कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं शर्मा IT फोल्डर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शर्मा IT नाम का फोल्डर नहीं है। तो कमांड होती है mkdir शर्मा IT, ठीक है, ls करते हैं। तो इसने शर्मा IT नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसी लोकेशन से मैं शर्मा IT के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए कमांड होती है mkdir शर्मा IT, और इसके अंदर मैं फोल्डर क्रिएट करूंगा test1, एंटर। तो ये कमांड, तो इस कमांड के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मेक डायरेक्टरी शर्मा IT के अंदर test1 नाम की। तो अब मैं इसी लोकेशन से चेक कर सकता हूँ शर्मा IT के अंदर क्या है, या फिर मैं नेविगेट कर लेते हैं, चलो शर्मा IT के अंदर cd शर्मा IT, और यहाँ पे अगर मैं ls करूँ तो इसने बता दिया test1 नाम का फोल्डर है शर्मा IT के अंदर, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं अपनी मेन डायरेक्टरी के अंदर और क्लियर कर लेता हूँ इसको मैं, और अगर मैं ls करूँ तो ये दिखा देगा शर्मा IT नाम का फोल्डर अभी भी है, और इसके अंदर test1 नाम का फोल्डर भी है। तो अब फॉर एग्जांपल आप शर्मा IT को रिमूव नहीं करना चाहते, test1 को रिमूव करना चाहते हो, जो test1 नाम का फोल्डर है। तो उसके लिए कमांड होगी सिंपल rmdir शर्मा IT, और इसके अंदर हम डालेंगे test1। और अगर मैं एंटर करूं और ls करूं तो इस कमांड ने क्या किया, रिमूव डायरेक्टरी शर्मा शर्मा IT test1, मतलब कि test1 को रिमूव करना है, शर्मा IT को नहीं रिमूव करना। हम पाथ बता रहे हैं कि जो आखिरी वाला जो होगा ना, पाथ एंड होगा जिससे, वो वाला फोल्डर डिलीट कर दो भाई, इसको मत डिलीट कर देना। तो अगर मैं अब दोबारा शर्मा IT के अंदर जाऊं और यहाँ पे ls करूं तो मेरे को यहाँ पे इसमें फोल्डर नहीं दिखेगा कोई भी, क्योंकि कोई फोल्डर है ही नहीं, हमने इस कमांड के थ्रू डिलीट कर दिया उसको। तो इस तरीके से आप फाइल्स को रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एक लोकेशन पे बैठे हुए। आपको बार बार डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको ये जरूरत नहीं है कि आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़े, आप किसी और लोकेशन पे बैठे बैठे भी इस डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस कर सकते हो। बस आपको इस डायरेक्टरी का पाथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कमांड अपने प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, और सब कुछ है, राइट। तो अब नेक्स्ट जो कमांड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है कॉपी कमांड। तो जैसे कि हमने देखा था डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है file1.txt, राइट। तो चेक कर लेते हैं एक बार, कैसे चेक करते हैं, ls डेस्कटॉप, एंटर। तो ये अब मेरे को दिखा रहा है डेस्कटॉप के अंदर कौन सी फाइल है, तो file1.txt है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप इस file1.txt को की आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, जो कि अभी डेस्कटॉप में पड़ी है ओरिजिनल फाइल, आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हो किसी और फोल्डर में। फॉर एग्जांपल शर्मा IT के अंदर आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, इसको कॉपी करना चाहते हो, तो इसके लिए कमांड होती है cp, कॉपी कमांड की cp कमांड होती है। फिर आप बताओगे सोर्स, मतलब कि फाइल का सोर्स कौन सा है जिसको आप कॉपी करना चाहते हो। तो इस सिचुएशन में हमारी जो फाइल है वो है डेस्कटॉप के अंदर, और फाइल का नाम है file1.txt। तो हमने ये लोकेशन बता दी भाई, ये सोर्स फाइल है जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। फिर आपने बतानी है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या है, शर्मा IT। तो यहाँ पे आप सिंपल डेस्टिनेशन का नाम डाल दो शर्मा। जैसे ही मैं शर लिखा, टैब दबाऊंगा तो इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक, अब मैं अगर यहाँ पे एंटर कर दूँ तो ये इसको कॉपी कर देगा विद सेम नेम। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँ तो इसने कॉपी कर दी फाइल। तो चलिए शर्मा IT के अंदर जाके देखते हैं, cd शर्मा IT, और यहाँ पे ls करते हैं। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया file1.txt, ठीक है। अब एक चीज है कॉपी के अंदर, फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो इस फाइल को, जैसे कि आपने file1.txt डेस्कटॉप से कॉपी की शर्मा IT में, राइट।
अब आप जो शर्मा आईटी के अंदर फाइल बनाना चाहते हो कॉपी की हुई, इसका नाम आप सेम नहीं रखना चाहते, आप नाम डिफरेंट रखना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम बाहर चले जाते हैं, शर्मा आईटी से बाहर निकल जाते हैं cd डॉट डॉट से, और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले देख लेता हूँ डेस्कटॉप के अंदर क्या है। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर अपना है फाइल 1.txt। अब इसको हम कॉपी करेंगे शर्मा आईटी के अंदर। तो कमांड होती है cp डेस्कटॉप फाइल 1.txt, और इसको हम कॉपी करने वाले हैं शर्मा आईटी के अंदर, शर्मा आईटी। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी नाम नहीं बताऊंगा तो ये सेम नेम के साथ कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट नाम बताऊं, जैसे कि मैं बता दूं टेस्ट डॉट टी एक्स टी, और ये नाम दे दिया मैंने, तो अगर मैं एंटर करूं तो ये वाली फाइल जो है ये कॉपी हो गई है इस लोकेशन पे विद अ डिफरेंट नेम। तो ये हम चेक कर सकते हैं ls डैश, और डैश करने की जरूरत नहीं है, ls शर्मा आई टी, एंटर। तो ये जो पहली हमने कॉपी की थी और ये जो दूसरी हमने क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो फाइल, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपी आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो जो डेस्टिनेशन लोकेशन पे होगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट कमांड है मूव कमांड। फॉर एग्जांपल आपने ये फाइल कॉपी नहीं करनी है, आपको मूव करनी है इस डेस्कटॉप लोकेशन से, या फॉर एग्जांपल आपने ये जो टेस्ट फाइल है इसको शर्मा आईटी से मूव करके डेस्कटॉप पे डालना है। तो कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए होती है हमारी मूव कमांड। तो पहले हम क्या करते हैं, हम शर्मा आईटी में चले जाते हैं, cd शर्मा आईटी, और क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी हम शर्मा आईटी के अंदर हैं, pwd से हम लोकेशन चेक कर सकते हैं अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी की। तो हम शर्मा आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, और ls करूँ तो शर्मा आईटी में दो फाइल्स प्रेजेंट हैं, test.txt और फाइल 1.txt। तो अब मैं test.txt को डेस्कटॉप के ऊपर मूव करना चाहता हूँ, तो कमांड होती है मूव mv। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेस्कटॉप नहीं डाल सकता, क्यों? क्योंकि मैं शर्मा आईटी के अंदर हूँ। शर्मा आईटी के अंदर डेस्कटॉप नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। फोल्डर कहाँ है? शर्मा आईटी के बाहर, राइट। तो बाहर जाने के लिए क्या होता है, बाहर जाने के लिए आप सिंपल कर सकते हो डॉट बैकस्लैश डेस्कटॉप, और अगर मैं यहाँ से मूव करूँ फॉर एग्जांपल cd डॉट कर देता हूँ, तो यहाँ से बाहर आ जाता हूँ मैं। शर्मा आईटी से मूव कर रहे हैं हम टेस्ट फाइल को डेस्कटॉप के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं मूव कमांड डालूँ, मूव शर्मा आईटी टेस्ट डॉट टी जो कि हमारी फाइल है, इसको हम मूव कर रहे हैं डेस्कटॉप के अंदर। और अगर मैं यहाँ सिंपल एंटर कर दूं तो हमारी फाइल शर्मा आईटी से मूव होके, मतलब हमारी जो टेक्स्ट डॉट टी फाइल थी शर्मा आईटी से मूव होके डेस्कटॉप में मूव हो चुकी है। तो अगर मैं डेस्कटॉप के अंदर जाऊं, cd डेस्कटॉप, और यहाँ पे ls करूं तो यहाँ पे दिख गई आपको फाइल। तो इस तरीके से आप यूजिंग मूव और कॉपी कमांड अपनी फाइल्स को मूव कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। और जैसे कि अब हमने मूव की फाइल, तो हमने कमांड डाली थी मूव mv, ये लोकेशन है हमारी सोर्स की और ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो अगर मैं डेस्टिनेशन में डेस्कटॉप के आगे स्लैश डाल के इस फाइल का नाम डिफरेंट कर देता तो वो डिफरेंट नेम से सेव हो जाती, मतलब मूव हो जाती विद अ डिफरेंट नेम। तो इस तरीके से आप लिनक्स के अंदर फाइल्स को मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने ये वाली कमांड समझी इस वीडियो में कि pwd कमांड किस लिए यूज़ होती है, cd कमांड किस लिए यूज़ होती है, ls कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, mkdir हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी कमांड्स हमने इस वीडियो में डिस्कस की। और अगर आप लिनक्स सीख रहे हो या लिनक्स पे काम करना चाहते हो तो आपको ये वाली बेसिक कमांड्स तो आनी ही चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कमांड है जो हमने डिस्कस नहीं की जिसका नाम है मैन, तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार। तो मैन कमांड होती है मैनुअल। तो मैनुअल कमांड होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कमांड है आपके लिनक्स सिस्टम में, जैसे कि ls कमांड है, राइट। आप इसको प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हो कि भाई ये कमांड कर क्या क्या कर सकती है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मैन कमांड ls, एंटर मारोगे तो ये मैनुअल है। जैसे कि कोई भी मैनुअल होता है ना, मैनुअल क्या होता है कि कोई भी चीज़ का मैनुअल है। फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी का मैनुअल है एक, तो गाड़ी के मैनुअल में लिखा होगा भाई ये गाड़ी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या फीचर्स हैं इस गाड़ी के। सिमिलर सिनेरियो इसमें है, ये ls कमांड का मैनुअल खुल गया मैन कमांड से, तो इसमें दिखा देगा कि ls कमांड के साथ ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, ये वाले
फीचर्स आपको ये कमांड देती है। तो मैनुअल कमांड, मैन कमांड एक तरीके से हेल्पफुल कमांड होती है। अगर आपको नहीं पता किसी कमांड का कि वो किस लिए यूज़ होती है, तो आप मैनुअल्स पढ़ सकते हो उस कमांड के। तो मैन कमांड इसलिए यूज़ होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लिनक्स को प्रॉपरली स्टडी करेंगे और डिफरेंट कमांड्स को लर्न करेंगे जो कि यूज़फुल हो सकती हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में और एथिकल हैकिंग में। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में।